एक मरतबा फिर से खुशामदीद जी सरकार में। हमारे मीडिया की आप लोग एक बड़ी खूबसूरत मिसाल। लेकिन 2 लाइनों में बता दे मिले कैसे, सच्ची मुझे नहीं पता। लो जी दसो। जावेद भाई है मेरे, उनकी बेटी पैदा हुई, वो पैदा हुई तो बहरोज लाहौर में थे, तो मुझे जाना पड़ा। मेरी अम्मी की डेथ हो चुकी थी तो मुझे जाना पड़ा। भाईजान ने कहा आप आए, चलो मैं तुम्हें जहाज में लेके चलता हूँ। मोमल कहती है ना बोला करे, मैं बहुत बड़ी लगूंगी। मैं इस्लामाबाद में थी और मैं फिर लाहौर गई। फिर मैंने ख्याल किया मोमल पैदा हुई, ये लोग होटल में स्टे था आप लोगों का, इंटरनेशनल होटल, इंटरनेशनल में, क्योंकि बहरोज भाई की दोस्ती थी तो बस वहाँ देखा था ज्यादा। अब ये आगे खुद ही बताएंगे मुख्तसर किस्सा। आगे क्या बताएं, फिर तो टेक ऑफ हो गया जहाज। 45 साल हो गया 45 साल पुरानी दोस्ती। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। और शादी 36 ईयर 36 साल। अरे माशाल्लाह। अच्छा, बात ये है कि शो बिजनेस से ताल्लुक है, जैसे राबिया ने संभाला है इस शख्स को। Am I right or wrong? जी बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह उसको सलामत रखे। आमीन सर। वैसी 2 होनी चाहिए सर। वैसी 2 होनी चाहिए यार, मैं तो ये भी कहता हूँ ऐसी 2 होनी चाहिए। और रोमन भाई को संभालना किसी एक खातून का काम नहीं है। बाल ही नहीं पैदा तो शो बिजनेस वाले को ये सोचना चाहिए कि जिससे वो शादी कर रहा है या जिससे वो शादी कर रही है, ही और शी शुड अंडरस्टैंड कि हमारी जिंदगी कैसी होती। बिल्कुल ठीक बात। Am I right? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल राइट। शूटिंग्स हैं, बाहर भी जा रहे हैं, रातों को भी काम कर रहे हैं, तो अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, इनके 2 भाई शो बिजनेस में, जावेद शेख और सलीम शेख, तो ये अंडरस्टैंड करती रही है कि भाइयों की जिंदगी कैसी, घर में एनवायरनमेंट था ना। एग्जैक्टली। तो मैंने ये सोचा अपने दिल में, यार अगर मैं शादी करूंगा तो इस किस्म की लड़की से करूं। चले जी, इन्होंने तो बताया, आपने क्या सरकार में देखा, आपने कैसा पाया? आप नहीं, वो तो खैर पाया तो सीधी पाया है, लेकिन आपने क्या क्या चीज ऐसी होती है, हर लड़की का एक ख्वाब होता है, उसकी कुछ उमंगें होती हैं। जिसके 5 भाई हो ना, उसका कोई ख्वाब नहीं होता। आपको ये यकीन था कि कल को अगर ये तंग करे तो मैंने 5 पढ़ा वो कुटन के क्या ये कूट देंगे। अरे सर, क्या बात कर रहे हैं आप? ये हावी है उनके ऊपर। भाई मैं बहनोई हूँ, वो साले हैं। गुस्सा आता है तो ऐसा आता है जलाल वाला। फिर मैं आज देख लेता हूँ, कोई भी काम फंसता है ना सर, मैं ऑनियर करना, किसी आर्टिस्ट को कोई मसला हो, कुछ भी भाई ये मसला हो गया, अब मेरे कंट्रोल में, और एनी टाइम ये हाजिर। मुझे कहते हैं फोन रख, तू फोन रख, मैं करता हूँ, और 10 मिनट जहाँ वहाँ काम हो गया। वो कहते हैं ना, there should be somebody in your life you can rely on. So he is the only one. A lot of people they rely on him. बिल्कुल हाजिर होते हैं हमेशा। ये भी अल्लाह की तरफ से एक इनायत है। लव यू। आधी रात को भी आप बहरोज भाई को फोन करें तो हराम है कि उठा ले। जी क्या पाया? ये जब लाहौर आए थे और मेरी जब इनसे बातचीत इन्होंने वहाँ कराची जाके की, तो मेरा एक रिश्ता आया हुआ था जहाँ मुकम्मल मेरा पता था कि यहाँ मेरी दोस्त है। घर वालों ने सोचा कि ये हवाई, क्योंकि जब मेरी शादी होने वाली उस वक्त मैं फारिग था। हाँ, हवाई रोजी रोटी। ठीक है ना, फनकार एक हवाई। देखिए अम्मी तो मैंने बताया ना मेरी बहुत जल्दी इस दुनिया से चली गई, तो मेरी दोस्त थी, उसका मियाँ फ्लाइट पे था, तो उन्होंने अपने घर कोई चाय थी, तो मैं गई हुई थी, तो वहाँ एक थे, वो भी फ्लाइट में थे, उनकी बहन आ गई दूसरे दिन, परसर थे, और वो रिश्ता मांग लिया। अब्बा ने कहा ठीक है, बिल्कुल सही है। जावेद की नई नई फिल्में शुरू हुई थी और वो बाहर मुल्क में गाने, बैंकॉक में उधर जा रहे होते थे, तो वो मेरे वालिद ने कहा कि नहीं, ये तो अब इसकी बहन बताएगी जो पिंडी में होती है। उन्होंने फ्लाइट लेके वो दोनों बहन भाई पिंडी चले गए। मेरी बहन ने अब्बा को फोन किया, फर्स्ट क्लास जबरदस्त लड़का है, बहुत अच्छा है, आप हाँ कर दे। महंगा था, महंगा वो। अब वो हाँ होने से पहले अब्बा ने जावेद आए और उन्हें कहा कि मतलब अभी तक है। ये तो मुझे वो तो पता ही नहीं बंदा कौन था। आप सुन रहे हो, तो पहले इन्होंने वो रिश्ता खत्म करा है। मतलब कि जिसको उन्होंने गौर से नहीं देखा, सरकार उसकी आंखें भी चेक कर। नमान में उनके इशारे तो देखे, मैंने कहा पहले आपने वो रिश्ता खत्म कराया करें। इन्हें तो पता ही था। उसके बाद वो पिंडी से वो आए और उन्होंने कहा जी आपकी बहन ने पसंद किया। मेरे वालिद ने कहा जावेद आ जाए तो हम फिर हाँ कर देंगे। जावेद शूटिंग करके आए तो अब्बा जी ने उनको बताया कि इस तरह सारा ये मामला और ये लड़का, और ये उनका सवाल ही पता नहीं होता, मैं इसकी खुद कराची में मैं करूंगा, पिंडी नहीं जाएगी, एक चली गई है अब ये नहीं जाएगी। अरे बाबा। तो ये बात कर चुके थे अच्छा। जावेद से। उन्होंने कहा मैं 1 हफ्ते बाद आऊंगा
और हम हाँ गए कर थे। रही है। ये जो बात आपने की थी ये वो बताएं मगरिब से बात। पहले की थी या मगरिब के बाद? क्या मशरिक क्या आपका फेस मशरिक की तरफ था या मगरिब की ये तरफ? जो बात हुई थी ना वो अलग कहानी है। नौमान साहब, ये जहाज में हुई थी। अरे वाह, वाह, मैंने वाह। प्रपोज हवा में पूछ लिया आप, हवा में पूछ लिया। हवाई रिश्ता था। कहीं वो भाग ही ना सके ना। भाग नहीं, मुझे भागने का रास्ता हो। क्योंकि जावेद साहब जो है वो पिंडी की पैदाइश है, पिंडी के शेख हैं, और वैसे तो वो पेरिस के शेख हैं। ठीक है, हाँ पेरिस के पंजाबी है ना। अच्छा अच्छा। तो गुस्सा जावेद का भी मीटर है हाँ जब आता है। हाँ। तो मुझे डर था कि अगर आ गया तो दोस्ती भी जाएगी, सब कुछ, तो मैं भाग जाऊंगा। परवेज मलिक साहब वगैरह सब उसी फ्लाइट पे थे। अच्छा, हम शूटिंग के लिए जा रहे थे। तो मैं शुरू हुआ, मैंने कहा यार शेख साहब मैं बस सेटल होना चाहता हूँ, और ये क्या जिंदगी है। माशाल्लाह अब तो मोमल भी हो गई है, शहजी भी बड़ा हो रहा है। वो मुझे यूं देखता रहा। मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है शेख साहब। तो मुझे कहता है, वो बिल्कुल नवाज शरीफ लग रहा था, और शहबाज शरीफ लग रहा था। वो कहता मुझे पता है तुम क्या कहना चाहते हो, अरे खुदा पाक की कसम। मैंने कहा दिमाग खराब है। फिर मैंने 2-3 वैसी वाली बातें की जो तुमसे करता हूँ। समझ गए। समझ। तो कहने लगा अच्छा वो वेट। उसने एक पर्चा उठाया और कुछ लिखा और वो फोल्ड करके जैकेट में डाल दिया सीट की। फिर मैं शुरू हुआ कि यार अब मैं समझता हूँ, एंड आई थिंक योर सिस्टर इज द राइट पर्सन फॉर मी बिकॉज शी अंडरस्टैंड। बाखुदा यही था। तो सब मैं बोल चुका तो वो यूं बैठा है। मैंने कहा अब शेख साहब क्या जवाब दो। कहता चेक करो। मैंने उठाया वो पर्चा तो उर्दू में उस पर लिखा हुआ था रिश्ता, रिश्ता मांगेंगे। एंड ही न्यू इट। हाँ, और उस वक्त मैं नहीं, इनकी हरकतें ऐसी थी। सब इसकी भी सारी हरकतें मुझे पता है। जब जावेद ने इनके वालिद से इनके घर में बात की तो इनके तो बड़ा शादियां ने बजने शुरू हो गए। वाह 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 इतना अच्छा वाह रिश्ता है अल्लाह। वाह वाह। हाँ, इधर से आंख भी मार रहे हैं। छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी सरकार में, और दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं जी। एक मरतबा फिर से खुशामदीद जी सरकार में। वो क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको इंसान अपनी ज़िंदगी में अडॉप्ट करे तो इतनी पुरसकून और खूबसूरत ज़िंदगी गुजर सकती है? सबसे पहले आप बर्दाश्त करें और आप देखें कि आपका ससुराल में रहना कैसा है। क्योंकि मैं फैमिली से आई थी तो मैंने फिर सबका ख्याल रखना शुरू किया, और मुझे पसंद है ख्याल रखना। जॉइंट फैमिली हमारा जॉइंट फैमिली, सबके एक एक कमरे थे, हम बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे।